आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस। ठीक है। अब ये कैसा है, ये एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है। इसमें क्या हम पढ़ते हैं कि जब कोई भी मेटल, जो कोई भी मेटल है, मेटल आयन, जब डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड के साथ वो कंबाइन होगा तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा उसकी स्टेबिलिटी हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस क्या है? वो एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है। इसमें हम लोग जब कोई भी मेटल आयन लिगेंड के साथ जब बॉन्ड बनाता है, जब कोई भी मेटल आयन लिगेंड के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो, और लिगेंड, जब भी कोई भी मेटल आयन लिगेंड के साथ कंबाइन होगी, ठीक है, मेटल आयन लिगेंड के साथ कंबाइन होगी एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होगी वो हम हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस में पढ़ते हैं। ठीक है। ये जो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस है वो लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। आपको इससे पहले हम लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। ठीक है। लिविस एसिड बेस क्या बोलता है कि बेस वो होता है जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, और एसिड वो होता है जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। ठीक है। अब देखिए, जैसे एक मानते हैं एक मेटल है और एक लिगेंड है, और लिगेंड के पास एक लोन पेयर है, तो लिगेंड क्या करे? अब इसके पास, अगर लिगेंड के पास लोन पेयर है तो अपना लोन पेयर इस मेटल को डोनेट करेगा, तो जो डोनेट करता है उसकी तरफ ऐसे, और जिसके पास, जिसको देता है उसकी तरफ ऐसे होता है। ठीक है। तो मेटल और लिगेंड, तो लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया मेटल आयन को, तो एक बॉन्ड बना दिया जिसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, लिगेंड के पास हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था जो कि मेटल आयन को डोनेट कर रहा था, तो लिगेंड कैसे बिहेव करेगा? लुईस बेस की तरह। ठीक है। क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो डोनेट कर रहा है, मेटल इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो मेटल किसकी तरह काम करेगा? लुईस एसिड की तरह। ठीक है। इसके बाद अब ऐसा भी तो हो सकता है कि, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब जो मेटल है वो स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है स्ट्रॉन्ग एसिड, जब भी हमारा कोई स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है, मतलब मेटल और लिगेंड दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनाता है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ये आप याद रखिएगा। अब क्यों फॉर्म करता है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। जब भी इस वीक एसिड वीक बेस से रिएक्ट करता है तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है वो स्टेबल फॉर्म करता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। लेकिन जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से रिएक्ट करता है, ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है वो अनस्टेबल फॉर्म करता है। जब भी हमारा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है वो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ठीक है। अब अब ये क्यों होता है आपको हम आगे की वीडियो में बताएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब इसको ध्यान में रखते हुए कि इस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है वीक एसिड वीक बेस से, तो पियर्सन ने एक जो एसिड बेस है उसको 4 तरह में डिवाइड कर दिया। एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। ठीक है। स्टेबिलिटी को ध्यान रखते हुए पियर्सन ने एसिड बेस को 4 तरह में डिवाइड कर दिया। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड वीक बेस। ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो हार्ड एसिड होता है, नहीं सॉरी, ये स्टेबिलिटी को ध्यान रखते हुए पियर्सन ने एसिड बेस को 4 तरह में डिवाइड कर दिया। हार्ड एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस। स्ट्रॉन्ग नहीं, हार्ड सॉफ्ट, मतलब वही होगा लेकिन फिर भी। ठीक है। अब देखिए, हार्ड एसिड क्या होता है? हार्ड एसिड स्मॉल साइज में होता है। ठीक है। और जो हमारा ये वीक सॉफ्ट एसिड है वो लार्ज साइज में होता है।
हार्ड एसिड जो होता है उसके पास बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है। जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो वो एक दूसरे को एकदम तेज से पकड़ा रहेगा, तो जो हमारा जो ये एसिड होगा वो हार्ड एसिड होगा। और हमारा जो सॉफ्ट एसिड है उसके पास लो पॉजिटिव चार्ज होता है। हार्ड एसिड के पास हाई पोटेंशियल एनर्जी, अगर स्मॉल साइज है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चार्ज है तो एक दूसरे को अच्छे से पकड़ा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी तरह इसका लो पोटेंशियल एनर्जी होता है। जो हार्ड एसिड होता है उसके पास लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है और वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। और इसके पास हाई एनर्जी ऑफ ल्यूमो होता है। ल्यूमो क्या होता है? लीस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इसके एग्जांपल एल्कली, एल्कलाइन मेटल्स, ठीक है। और इसका उल्टा हो जाएगा हमारा सब ये सॉफ्ट एसिड। हार्ड एसिड आप पढ़ लीजिएगा, सॉफ्ट एसिड उसका उल्टा, ठीक है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेस। तो हार्ड बेस आप पढ़ लीजिए, सॉफ्ट बेस उसका उल्टा, ठीक है। हार्ड बेस क्या होता है? जिसका हार्ड बेस वो होता है जिसका जो एटम डोनेट कर रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो छोटा हो, ठीक है। उस वो हाईली नॉन पोलराइजेबल, पोलराइज ना हो सके और बहुत डिफिकल्ट से ऑक्सीडाइज हो सके। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हो वो 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। और इसके पास हाई एनर्जी ऑफ होमो। होमो क्या होता है? हाईएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब पियर्सन ने अभी हम आपको बताए थे कि पियर्सन ने क्या किया था। पियर्सन ने बोला था कि जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा वो हमारा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मतलब इस ऐसा होता क्या है। और हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब मान लीजिए हार्ड एसिड, और वीक एसिड मतलब कि सॉफ्ट। आप स्ट्रॉन्ग की जगह हार्ड ले लीजिए और वीक की जगह सॉफ्ट ले लीजिए। तो जब भी हमारा हार्ड एसिड रिएक्ट करता है हार्ड बेस से, तो हमें स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्यों मिलता है, ठीक है। जब हार्ड एसिड हार्ड बेस से रिएक्ट करता है तो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है और जो आयनिक कंपाउंड होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है। जिसकी वजह से ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स होता है वो स्टेबल होता है। जब हार्ड एसिड हार्ड बेस से रिएक्ट करता है तो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है, जिसके और जो आयनिक कंपाउंड बहुत स्टेबल होता है, जिसके वजह से हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो स्टेबल होता है, ठीक है। और अब ये याद रखिएगा, जो हमारा ये दोनों एटम है, ठीक है, ये इन लोग के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत है, ठीक है। हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और इन दोनों का साइज छोटा है जिसकी वजह से ये पोलराइज नहीं हो सकते हैं। और अगर इनका साइज छोटा है, पोलराइज नहीं हो सकते हैं और इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो क्या करेंगे? तब ये क्या करेंगे कि जो सारा चार्ज है वो किसी एक आयन पे आ जाएगा, इसीलिए ये आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब सॉफ्ट एसिड, ये हो गया क्यों स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, हाँ, क्योंकि हार्ड एसिड जब हार्ड बेस से रिएक्ट करता है तो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है और आयनिक कंपाउंड स्टेबल होता है, इसी वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो भी स्टेबल होता है। अब ये आयनिक कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है? क्योंकि जो हमारा हार्ड एसिड हार्ड बेस है दोनों का साइज छोटा है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और साइज छोटा है, जिसकी वजह से ये दोनों पोलराइज नहीं हो सकते। और पोलराइज नहीं होंगे तो जो चार्ज होगा किसी एक आयन पे होगा, जिसकी वजह से ये आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जब हमारा सॉफ्ट एसिड जब सॉफ्ट बेस से रिएक्ट करता है तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो स्टेबल होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है। इसीलिए जो ये हार्ड सॉफ्ट एसिड है सॉफ्ट बेस होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड स्टेबल होता है इसलिए इसका जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो भी स्टेबल होता है और इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। उसके बाद जब हमारा सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस से या हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस से रिएक्ट करता है तो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि इसमें पोलर कंपाउंड, जब सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस या हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस से रिएक्ट करता है तो हमें पोलर कंपाउंड फॉर्म मिलता है, पोलर कंपाउंड मिलता है और पोलर कंपाउंड
अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है वो भी अनस्टेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट से डिफाइन नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि HCB कॉन्सेप्ट मतलब हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस से डिफाइन नहीं किए जा सकते हैं। जैसे उसमें हमें अगर उससे डिफाइन नहीं होता है तो उसमें हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला लाना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें से रिलेटिव स्ट्रेंथ डिफाइन नहीं कर सकते अगर हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जैसे बताते हैं आपको, जैसे मान लीजिए SO3 2 माइनस जब रिएक्ट करेगा HF से, SO3 2 माइनस जब HF से रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा HSO3 माइनस प्लस F माइनस। ठीक है, अब देखिए जो SO3 है वो एक सॉफ्ट बेस होता है, H क्या है, हार्ड एसिड, और ये F क्या है, ये हार्ड बेस। तो हार्ड 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 एसिड हार्ड बेस मतलब ये कि ये जो है वो तो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, और जो ये हमें मिल रहा है ये हार्ड हो गया, H हार्ड होता है, SO3 सॉफ्ट होता है, हार्ड एसिड ये सॉफ्ट बेस। तो हार्ड सॉफ्ट अनस्टेबल होता है। तो हम ये रिएक्शन क्यों होगा, HCB कॉन्सेप्ट के हिसाब से रिएक्शन क्यों होगा, क्योंकि तो ये तो स्टेबल था और स्टेबल टूट के अनस्टेबल बन रहा है। तो स्टेबल स्टेबल कभी कभी स्टेबल कंपाउंड टूटेगा नहीं क्योंकि वो अपनी स्टेबिलिटी लूज नहीं करना चाहेगा। कभी भी स्टेबल कंपाउंड टूट के अनस्टेबल कंपाउंड तो नहीं बनेगा क्योंकि वो अपनी स्टेबिलिटी लूज नहीं करना चाहेगा। तो HCB कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये रिएक्शन होगा ही नहीं, लेकिन ये रिएक्शन होता है। अब ये रिएक्शन हम किस कॉन्सेप्ट किस के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, देखिए ये जो होता है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू फ्लोरीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी SO3 से कम होती है। तो अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो SO3 की 2 माइनस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो फ्लोरीन को हटा के खुद आ जाएगा। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो दूसरे को हटा के खुद आ सकता है। तो इस वजह से हमारा ये रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसको हम हाँ वो HCB कॉन्सेप्ट से नहीं बता सकते, इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, OH प्लस CH3 Hg SO3 माइनस क्या फॉर्म करेगा, CH3 HgOH प्लस SO3 माइनस। ठीक है, तो OH हमारा क्या है, OH एक हमारा हार्ड बेस है, CH3Hg क्या है, CH3Hg सॉफ्ट एसिड है, SO3 क्या है, ये भी सॉफ्ट बेस है, CH3Hg क्या है, सॉफ्ट एसिड है, OH क्या है, हार्ड बेस है, SO3 क्या है, सॉफ्ट सॉफ्ट बेस है। तो देखिए यहाँ पर सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस मतलब कि एक स्टेबल कंपाउंड है, स्टेबल कंपाउंड से सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस मतलब ये अनस्टेबल कंपाउंड में फॉर्म हो रहा है। तो ये तो रिएक्शन होना ही नहीं चाहेगा क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, स्टेबल से अनस्टेबल में जा रहा है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो हम ये HCB कॉन्सेप्ट से डिफाइन नहीं कर सकते, फिर ये रिलेटिव स्ट्रेंथ से डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है SO3 के कंपेयर में, तो इसीलिए SO3 को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, उसके जगह पे खुद आ जाता है। ठीक है।